काशी में 15 नवंबर को देव दीपावली है। देव दीपावली यानी कि वो दिन जिसके बारे में मान्यता है कि खुद देवता काशी आकर दीपावली मनाते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं। देव दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब हर घाट को सजाने का काम शुरू है। घाट, गलियां, मंदिर, मणियां, हर कोई दीपों की रोशनी से नहा उठेगा और इसके लिए देश और दुनिया से लाखों की संख्या में आप ये देखिए टूरिस्ट भी पहुंचना शुरू हो गए हैं जो इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। इसीलिए होटल ही नहीं, होम स्टे, पेइंग गेस्ट हाउस, सब कुछ अब काशी में फुल है। बड़ी नाव लाखों की तो छोटी नाव भी लाखों की, यानी कि अब सब कुछ काशी में बुक हो चुका है। अब सब इंतजार है उन लम्हों का जब 15 नवंबर की शाम देव दीपावली में काशी के घाट दिव्य भव्य नजर आएंगे। लेकिन एक बात क्या आपने कभी सोची है कि काशी में देव दीपावली की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? क्या सभी घाटों में एक साथ हुई या किसी एक घाट से हुई? और एक घाट से हुई तो कौन वो लोग थे जिन्होंने काशी में देव दीपावली की शुरुआत की? क्योंकि देव दीपावली का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन वो कब का है और कौन वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने काशी में देव दीपावली की शुरुआत की। तो आज हमारे साथ काशी के उसी घाट पर वो शख्स है जिसने देव दीपावली की शुरुआत की और वो घाट जिसको देव दीपावली का जनक माना जाता है। यानी कि मैं इस वक्त पंचगंगा घाट पर हूँ और हमारे साथ खुद नारायण गुरु हैं जिनकी उम्र तो लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी भी शायद मुझे लगता है वो यादें नारायण गुरु के पास होंगी। तो गुरु जी, काशी में देव दीपावली की शुरुआत कैसे भल? नमस्कार, मैं देव दीपावली संस्थापक पंडित नारायण गुरु, मंगला गौरी मंदिर के महंत। आपको एक बड़ा अचरज की बात होगी, काशी में 1986 में गंगा घाट पर 2 कार्य प्रारंभ भए थे। देव दीपावली से बाद में आता हूँ, पहले उसके पहले काशी का इतिहास क्या रहा। तो गुरु जी एक बात और रिक्वेस्ट रहल तो थे कि बनारसिया में बतियावा जरा। तो कहने का मतलब आपको हम क्या बतावें। अब बनारसी भाषा तो यहाँ की मातृभाषा गाली और राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत गायब, इसमें तो हम भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। फिर भी मैं बनारसी जो भाषा है उससे ज़रा मिलता जुलता भाषा में आपको बता रहा हूँ। काशी एक अद्भुत है, तीनों लोकों में न्यारी है। काशी तीनों लोकों में न्यारी है। अब जहाँ तक देव दीपावली की बात लोग कहते हैं, देव दीपावली क्या है पहले तो इसको समझिए, फिर कैसे शुरू हुआ बताता हूँ। देव दीपावली देवलोक में त्रिपुर नामक एक राक्षस था जिसका वध भगवान शंकर ने स्वयं उसका वध किया। देवता लोगों ने दीप जलाकर देवलोक में इस कार्य को प्रारंभ किया। अब देव दीपावली का मतलब कि देवलोक में देवताओं ने उसको मनाया, इसलिए देव दीपावली। अब ये काशी में कैसे आया, एक प्रश्न आता है। तो उसको कहते हैं, शास्त्र में जो लिखा हुआ है कार्तिक मास में और पुस्तकों में, उसमें लिखा गया है त्रिपुर नामक राक्षस का वध भगवान शंकर ने किया। ये तो सत्य है, कथा भी बता रही है। लेकिन देव दीपावली जो त्रिपुरोत्सव के नाम से वो विख्यात है शास्त्रों में, लेकिन वह मतभेद लोगों में है कि देव ये तो मान ली कहानी सबके पता हो कि त्रिपुर नामक राक्षस के वध कर लेने शंकर जी, तो देवता जो है शंकर जी की आराधना करे के बाद एक काशी आवल पहुँचे न, फिर उसके बाद देव दीपावली में काशी में जो घाटों में जल उत्सव हो देव दीपावली के, एक शुरुआत कैसन भल, कब भल, एक बतावा। इसको मैं बता रहा हूँ। इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ, पंचगंगा 5 घाट है। 5 घाट में एक जटार घाट, बालाघाट, पुनिया घाट, ये दुर्गा घाट तक, ये पंचगंगा पूरा 5 नदी हैं। 5 सीढ़ियाँ भी ऊपर से आप देखेंगे आपको दिखाई देगा। और सबसे बड़ा प्रमाण अहिल्याबाई द्वारा ये जो देख रहे हैं हुआ, ये अहिल्याबाई द्वारा निर्मित पत्थर के बने हैं पूरे। ये दीपक पहले राजा महाराजा लोग जलाते थे किसी समय पे। अच्छा। हाँ, बहुत पहले राजा महाराजा से ख़त्म हुआ तो देव दीपावली भी ख़त्म हो गई, समापन हो गया उसका, वो लुप्त हो गया।
1986 में गुरुजी कितने हजारा दीपक और कितने हजार 1000 दीपक है पूरा। इसी को हजारा दीपक कहा था। हजारा एक ये है, एक 500 देखिए पीछे भी है। हाँ। 2 यहाँ पंचगंगा में पत्थर के बने हुए दीपक प्रमाण पत्र। यही मेन तो हजारा ही दीपक कहलाता है। हाँ, मेन हजारा ये है, 500 वो है। अच्छा, एक बार कैमरा पर्सन को दिखाएं उस हजारा दीपक को एक बार और। हाँ गुरुजी, क्या हाँ, है फिर? तो ये 2 जगह यहाँ पे हैं, वो 500 का 1000 बनाई अहिल्या द्वारा निर्मित है। यहीं पर पहले राजा महाराजा लोग जलाते थे। इसके बाद मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ मुक्की होती थी दुर्गा घाट की। बड़ा प्रसिद्ध मुक्की थी। मुक्की का होता गुरुजी? मुक्की मतलब बॉक्सिंग। अच्छा। हाँ, हाँ। तो वह दीपक जला के महाराज समाज द्वारा हाँ। जलाया हुआ दीपक इस सीढ़ियों पर मैंने देखा। जी जी। तो मेरे दिल में आया जी। कि ये दीपक जब एक घाट पर इतने सुंदर लग रहे हैं, यदि हम पूरे घाट के इस पर कर दिया जाए तो काशी में बहुत बड़ा काम हो जाएगा और घाट भी एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। 86 के पहले कोई घाट सफा नहीं होते थे, ये आपको बता दूं। सिर्फ 5 घाट सफा होते रहे, बाकी घाट पर मिट्टी रहते रहे, लोग आते रहे मल मूत्र त्याग करके गंगा में चले जाते थे। इस देव दीपावली का सबसे बड़ा लाभ जनता को ये मिला कि आज 16 श्रृंगार दे सजी हुई काशी का स्वरूप, आसमान के तारे उतर उतर कर लहर लहर के टहल रहे हैं, ऐसा दृश्य यह देव दीपावली से देखने को मिलता है। आज वह सीन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आज का लाइट गुरुजी कैसे शुरुआत भल? शुरुआत का हम आपको भी बता दें, कौन से सन रहल? 1985 दिन रविवार, तिथि एकम था। तो अब दूसरे दिन जो है रविवार पड़ा, उस दिन शाम को एकम पड़ रहा था, जिसके लिए मैं काशी विभूति नारायण सिंह के यहाँ गया। उनको ही मुख्य अतिथि अपने यहाँ बनाया। काशी नरेश को? हाँ, काशी नरेश जी, उनके यहाँ गए, उनसे पूछे तो उन्होंने कहा जिस दिन भी मनाओ वो हम आएंगे। वो आए तो उन्होंने एक बात जरूर कहा रहा मुझसे कि खाली उसको क्यों ले रहे हो, ये पूर्णिमा एक दिन पहले होता है, तो कार्तिक मास को भी ले लो और उसमें गुरु नानक जयंती को भी ले लो। तीनों उत्सव को लेकर एकम वाले रोज पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा 2 दिन पड़ती है हमेशा कि आज जलावेंगे कल जलावेंगे, तो ये हम लोगों ने बैठक किया। बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो 2 पूर्णिमा पड़े, आखिरी बार वाला जो पूर्णिमा रहे उसी में देव दीपावली करनी है। वह शुरू से ही हम लोगों का निश्चित हो चुका और हर घाट के लोग भी वही मनाते थे। 2 साल से जरा सरकार से ग्रहण लग गया है कुछ। जी जी। तो फिर गुरुजी कैसे शुरू हुई? तो उस समय हमने हर घरों में गया, एक पत्रक बनाया, दीपे प्रज्वलित अरे कीटा पतंगा मनवर्त भिक्षा जले स्थले विचरंत जीवा। इस दीपक जलाने से क्या लाभ है ये लोगों को मैंने बताया कि बरसात के बाद जो मच्छर इतने आ जाते हैं, इन मच्छरों का भी नाश होगा इसी दीपक जलाने से। हर पान की दुकान पर, चाय के दुकानों पर मैंने एक कनस्टर रख दिया। अच्छा, कनस्टर तेल के लिए? हाँ, तेल के लिए। मतलब एक तरह से कहा जाए कि मैंने भीख मांगा गंगा के लिए, देव दीपावली के लिए, सीधा सा बात बनारसी भाषा में तो यही कहल जाए। हाँ, कि हम भीख मांग के इस कार्य को शुरू किया। सब दुकानों पे कनस्टर रख गल? कनस्टर रख दिए। अब वह कनस्टर पूर्णिमा के रोज एक दिन पहले जब मैं देखा तो 7 कनस्टर तेल हो गया। कौन सा सन रहल गुरुजी? वह सन 85 में। अच्छा ठीक है। सन 85 में कनस्टर में तेल आ गल? कितना तेल आल? अरे 7 कनस्टर मतलब 15 का 15, एक कनस्टर में 15 होता है। 105 लीटर। 105 लीटर। और दिया भी उस समय 100 दीपक की लागत जो है वह पड़ता रहा 10 रुपया। अच्छा, 10 रुपए के 100 दीपक? हाँ, तो मैंने कुछ लोगों को दिया कह दिया, कुछ लोग दिया ले आ, दिया भी लेके क्या मेरे 7,000 8,000 दिया हो गए। हमको कुछ पैसा अपने पल्ले से नहीं देना पड़ा, बस वो अपने आप से जुटता चला गया, आता गया। फिर रविवार का दिन, सबकी छुट्टी, अब सारे लोग आए। तो ये जो आपको दिखा रही है यहाँ से पंचगंगा दुर्गा घाट से लेकर ये बालाघाट को अभी हम बढ़ रहे हैं, तो ये पूरे दीपक यहाँ से जलते चले गए। हाँ, तो उस समय रामनरेशाचार्य जी नहीं थे, इनका मठ बन चुका था।
यहीं पर हम लोगों ने बैठक किया। जी, पंचगंगा घाट गुरुजी तुलसीदास जी को भी यहीं चूंकि इसमें है। हाँ वो फोकस करें। वो कबीर की सीढ़ी देखिए जहाँ पे वो लेटे थे, वो हाँ वो बगल में है। और पंचगंगा ये है, कहने का मतलब राम उनको वो मिला था। अच्छा क्या हुआ था? कबीर जब लेटे थे तो सुबह का स्नान के समय जब रामानंद जी निकले तो उनके पैर से लगा, पैर जब उनके शरीरों में, तो बोले कि कौन कौन, तो बोले कि यही हमारे गुरु है। मतलब वो अपने ही से ही गुरु मान लिए उसी समय। बाद में फिर उन लोग से सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद मालूम हुआ कि ये रामानंद है, तो कबीर ने गुरु माना। फिर उनके कई शिष्यों ने यहाँ आके, रामानंद मुख्य पीठ है ये रामानंद का श्रीमठ। यहीं से देव दीपावली की जिस घाट से शुरुआत हुई उसका एक और भी महत्व है, जो बताया कि यहाँ रामानंदाचार्य जी थे जो सीढ़ियों से उतर रहे थे, और यहीं कबीर ये लेटे हुए थे इन्हीं सीढ़ियों पर, और जब उनका पैर पड़ा तो यहीं से कबीर ने रामानंदाचार्य जी को गुरु मान लिया, और यहीं से वो उनके गुरु हो, यहीं से कबीर हो गए, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनके बताए हुए प्रवचन, उनके बताए हुए सीख आज भी दोहराई जाती हैं। तो गुरुजी फिर बात कहानी के रस्टर तेल आ गए, देव दीपावली मनी इन 5 घाटों पर। समस्या आ गया कि बत्ती कहाँ से आवे। अच्छा, बत्ती बाजार में लेने जाते एक मुट्ठा जो 5 रुपया का, अरे हमको जलाना है 10,000 बत्ती, कैसे होगा। तब तुरंत नारा लाए, उसको लेके अपना मोमबत्ती पूरा से रगड़े और फिर कैंची से काट के बत्ती को तैयार किया, और वो लाखों बत्ती हो गई। काट के के बाद फिर क्या इसी दिया जलाओ। नारा की बत्ती शुद्ध भी है, सफ़ेद बत्ती पितरों के लिए भी होता है बड़ा उस समय का विवाद है, ऐसे क्यों जलाते हो। हम कहे कुछ भी नहीं, अपना मन चंगा, कटौती में गंगा वाला हिसाब से हमने उसे को काटा, फिर बत्ती तेल में बोरा, और फिर महिलाओं को बुलाया। अब भाई महिलाएं जब तक नहीं आएंगी तो महिला बैठी, एक जगह बैठ गई झुंड बना के, सब लोग बत्ती में, अरे दिया में बत्ती लगाना शुरू कर दिए। छोटे छोटे बच्चे जो है एक दौरी में पूरा लगाकर उसी दौरी में रख दिए। कुछ नौजवान थे वो अपना सरियाना शुरू किए। अब कहे बले कैसे, इतना दिया उस कोने से लेके उस कोने तक दिया, बलेगा कैसे। तब मोमबत्ती मंगाया गया, अब ये जनता जो खड़ी थी उन जनता को मोमबत्ती थमाया कि भाई आप लोग बालिए 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 करके जनता को नीचे घाट पर उतारे। 8 मिनट लगा था 11,000 दिया जलाने में, पूरा दुर्गा घाट से लेके बाला घाट तक में 11,000 दिया जले उस समय, और 8 मिनट भी नहीं लगा। इतनी जनता एकाएक जो देख रहा है वो कह रहा यार घाट पर जा, देखा वहाँ का आनंद हो, का आनंद हो। मीडिया का मतलब ही नहीं था कहाँ है। उसके बाद जब जलना शुरू हुआ, धनाधन फोन पर आने लगा, मीडिया लोग भी आए। तो आज प्रेस में, उस समय कमल नयन जी थे, प्रेस में था, वो आए आज वाले, उन्होंने आया, मेरा इंटरव्यू लिया। पूरा पहला फोटो 1985 भी नहीं 86 में छपा। ये 86 में पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ मीडिया में कि देव दीपावली। हाँ 85 में तो हम ही लोग मोहल्ले का टोला के मिल के ही सब लोग बना के कर लिए। 86 में तब केंद्रीय देव दीपावली समिति का गठन हुआ। हाँ केंद्रीय देव दीपावली समिति, तब से फिर लगातार अब काशी में घाट दर घाट बढ़ती गई, और आज तो सारे घाट सस्ते हैं। 5 घाट, फिर 11 घाट, फिर 21 घाट, फिर 31 घाट, फिर सब बॉम्बे तक हम 32 घाट तक देव दीपावली की 32 संस्थाएं बना चुका था। 32 संस्थाओं में फिर देव दीपावली की जो भव्य गंगा आरती होने लगी अब तो। हाँ उसके बाद आरती भी होने लगी, हर घाटों पर होने लगी। करीब करीब लोगों को धीरे धीरे करते करते उत्साह बढ़ता गया, उमंग बढ़ता गया, और कार्य तरीके से देव दीपावली की शुरुआत काशी में घाटों में जो जल उत्सव के रूप में है वो 1985 इसका सन मानते हैं। हाँ 85 मानना क्या है ही है। हाँ 85 में देव दीपावली की शुरुआत यही इसी स्थान से, जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, पंचगंगा घाट, किरणा उद्गम, एक इधर पड़ रहा है बाला जटार घाट के नीचे, और इधर धूत पापा हैं, 2 नदियाँ यहाँ हैं। हाँ तो दुर्गा घाट के इधर जो बगल में है वो धूत पापा नदी है, वहाँ से लेके और किरणा धूत पापा से करके पुण्योतो या सरस्वती, ये 5-3 नदियाँ उधर से आ रही हैं। 5 नदियों का संगम मेन यहाँ जो है किरणा उद्गम स्थल और धूत पापा के उद्गम स्थल पर यह कार्य प्रारंभ हुआ
1985 में। अभी फिलहाल देखिए लाइट लगाने का काम है। देखिए यहाँ पर लाइट लगाई जा रही है। मैं कैमरा पर्सन को दिखाऊं कि सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, यानी कि 2 दिन बचे हैं, और यहाँ फिलहाल घाटों को किस तरीके से सजाया जा रहा है। हर घाट पे आप ये देख रही झालरें लटक चुकी हैं, यानी कि बस अब इंतज़ार उस पल का है जब सारे घाट देव दीपावली की भव्यता दिव्यता समेटे हुए नज़र आएंगे। चेत सिंह घाट पर लेजर शो है, तो खुद नमो घाट का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ मौजूद रहेंगे। वो नमो घाट पर नमो घाट का लोकार्पण करेंगे और फिर उसके बाद वहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और उसके बाद वहीं से बजड़े पर सवार होकर, क्रूज पर सवार होकर काशी के घाटों पर देव दीपावली की रौनक देखेंगे। इसके अलावा 80 घाट पर गंगा महोत्सव होगा, दशाश्वमेध घाट पर भव्य देव दीपावली की गंगा आरती होगी, और इसके अलावा तमाम सारे घाटों पर अलग अलग आयोजन होंगे। और फिलहाल अभी घाटों को देखिए धोने का काम चल रहा है, क्योंकि इससे पहले बाढ़ आई थी। बाढ़ अपने साथ मिट्टी और सिल्ट ले आती है, तो ऐसे में उनको सफाई करने का काम शुरू है। अंदर पीपे तेल के आ चुके हैं जो अंदर रखे हुए हैं, और बस अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साफ सफाई चल रही है, और अब 15 नवंबर की शाम का इंतज़ार है जब काशी में देव दीपावली की भव्यता दिव्यता नजर आएगी। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।